हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारे सारे यूट्यूब फैमिली को हमारा प्रणाम, नमस्कार। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं कुछ बात करने आई हूँ। और बात आज मैं करूँगी खास करके छोटे बच्चे के लिए। जैसा अभी और मैं जो भी बात करती हूँ मैं खुद से ही एक्सपीरियंस करके बात करती हूँ, यानी कि मैं खुद से ही जैसा मैं रिवॉल्व करती हूँ वही चीज़ को मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ ऐसा होता है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के भी घर में बच्चे हैं। और अभी के बच्चे सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि बच्चे को समझाना और बच्चे को समझना, ये दोनों बहुत टफ है। लेकिन वो भी हम पे डिपेंड होता है कि हम कैसे बच्चे को संभालते हैं और हम कैसे बच्चे को समझते हैं। बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स भी है और हमारे कजन्स में भी बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं। आप कहना चाहते हो बच्चे को कुछ, बच्चा समझते कुछ है। हर एक बात पे बच्चे चिढ़ जाते हैं और उन्हें भी लगता है कि अगर हम चिढ़ जाएंगे, हम हल्ला करेंगे, हम रोएंगे तो हमारी मम्मी जो है वो बात समझ जाएगी और वो चीज़ के लिए मान जाएगी। लेकिन मम्मी जो होती है वो फिर क्या करती है, वो सबके सामने तो बच्चे को कैसे भी करके संभाल लेती है, मान लेती है। लेकिन जब अकेले रहती है तो फिर बच्चे को गुस्सा करती है और बच्चे को बोलती है कि सबके सामने में थे इसलिए कुछ नहीं बोले, तुमने ऐसा क्यों किया था। तो बच्चा तो समय का फ़ायदा उठाता है। बच्चा तो ये सोचता है कि चलो अभी दो तीन गेस्ट आया है, अभी कुछ बोलेंगे तो मम्मी तो कुछ बोलेगी नहीं, और अगर बाद में मम्मी को कुछ बोलेंगे तो मम्मी तो कुछ सुनेगी नहीं। तो बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हमें लगता है आप लोगों के भी घर में बच्चे हैं और ऐसा आप लोगों के भी घर में होता होगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये सही बात है या फिर ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये सब चीज़ डिपेंड होता है हमारे परिवेश पे, हमारे बच्चे के संस्कार पे, हमारे संस्कार पे। हम बच्चे को जैसे शुरू से ट्रीट करते हैं बच्चा बस वही करता है। लेकिन हम लोग अपने तरीके से सोचते हैं, मतलब सोचने लगते हैं बच्चे के लिए। अगर बच्चा कुछ बोल दिया तो हम ये सोचते हैं उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा होना। तो कहने का मतलब है वो बच्चे हैं और हम बड़े हैं। और हमसे भी ऐसा कभी कभी होता है कि जब हमारा माइंड बहुत हैप्पी होता है तो हम भी बच्चे बन जाते हैं। और जब हम सैडनेस होते हैं या फिर परेशान होते हैं, ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो फिर हमारा रिएक्शन अलग होता है। तो ये चीज़ बच्चे के साथ ही लागू नहीं होता है, ये बड़े के साथ भी होता है। लेकिन बड़े में क्या होता है कि बड़े हर एक माहौल पे ये चीज़ को समझते हैं, लेकिन बच्चे वो चीज़ हर समय अपने माँ बाप में ढूंढते हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता है, क्योंकि हम ये छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, एडल्ट बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब तक बच्चे 9 से 10 साल तक के होते हैं तब तक बच्चे ही होते हैं। और उसके बाद अगर बच्चे 10 साल से बड़े होने लगते हैं तो वो तो स्वाभाविक है कि बच्चे में ज्ञान की जो विकसित होते हैं वो तो धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं कि बच्चे बात समझते हैं। बच्चे हर एक तरह से, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ से कुछ सीख के आते हैं तो बच्चे हमसे बात करते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम उस बात को मतलब ऐसे सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, हाँ सुन लिए, हाँ तुम मुझे बोला हम सुन लिए, चलो ठीक है। लेकिन बच्चे जो हमें बात बताते हैं वो एक मतलब उत्सुकता के साथ हमें बताते हैं कि उसके साथ ये हुआ, उसने ये चीज़ देखा, और वो आपको अगर बता रहा है तो आप उससे बिल्कुल कन्विंस होकर सुनो, अच्छे से सुनो, और उसके बाद आप अपने बच्चे का रिएक्शन देखो। अगर आप वो चीज़ अच्छे से सुन पा रहे हो तो फिर आप उसको देखो कि वो पूरा शांत हो जाएगा। और अगर उस चीज़ को आप थोड़ा सा भी इग्नोर करके निकल जाओ, हाँ ठीक है बाद में सुन लेंगे,
तुम बता देना मुझे, सोने के टाइम में बता देना, अभी ये काम है, अभी ये काम है। तो फिर आप देखिएगा कि बच्चा चिड़चिड़ा टाइप से करता है और बच्चा फिर हमारी बातें नहीं मानता है। हम जो भी बात बच्चे को समझाते हैं या हम उससे एक एक्सप्रेशन करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि चलो ये बात हमारा समझ जाए, बच्चे नहीं सुनते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से सीखते हैं? वो तो हमसे सीखते हैं ना, क्योंकि हम इस चीज़ को उसका समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ कन्विंस करते होंगे, आप लोग भी ये चीज़ देखते होंगे कि बच्चे अगर कहीं भी जाते हैं और वहाँ से अगर बच्चे आते हैं या वहीं पर अगर हम बच्चे को पार्क में लेके जाते हैं या हम बच्चे को कहीं रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो कुछ ना कुछ नया देखता है जो हमारे लिए नई नहीं होती है लेकिन उसके लिए नई होती है। तो वो अगर हमसे उस चीज़ के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उसे बताना। और अगर आप नहीं समझ पा रही हो तो आप किसी और से पूछ लो, लेकिन बच्चे को सही तरीका से उसको संतुष्ट करो। नहीं तो बच्चे को यही लगता है कि मम्मी मेरी बात नहीं सुनती है, तो मैं क्यों मम्मी का बात सुनूं। और क्योंकि मैंने ये चीज़ एब्जॉर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ कि अगर बच्चे को आप जो भी बच्चा आपसे पूछ रहा है, आप बच्चे को वो चीज़ समझा रही हो, बता रही हो, तो आप देखना उस समय बच्चे का रिएक्शन देखना कि बच्चा आपको कैसे देखता है और कितने मासूमियत से आपको देखता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, अच्छा ठीक है चलो हम बाद में बताएंगे, अभी हमको काम है, उसके बाद अब बच्चे का रिएक्शन देखो। हम समझ सकते हैं क्योंकि आज की लाइफ की जो मम्मी पापा है वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में दादा दादी जो होते थे वो मम्मी पापा कभी बात बच्चे से पहले भी करते थे, लेकिन दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे और बच्चे मम्मी पापा से ज़्यादा दादा दादी के साथ क्लोज होते थे। अभी के समय में है कि पेरेंट्स अकेले रहते हैं, अगर दादा दादी है भी तो पास में नहीं होते हैं, वो गांव में होते हैं, तो बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल पाता है, तो हमारा काम भी तब हो जाता है, हमें वो चीज़ भी देखना होता है। और जो भी माँ बाप है उनको सब कुछ देख के चलना होता है, ऑफिस का वर्क रहता है, घर की जिम्मेदारी रहती है, उसके बाद जब तक हम लोग घर आते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं या फिर कोई बच्चे जगे रहते हैं, तो वो भी इस उम्मीद से जगे रहते हैं कि आप पापा आएंगे, मम्मी आएगी, बात करेंगे, तो ऐसा होता है। और आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्या ये आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और इसे हमें कैसे समझना चाहिए। हमारे तजुर्बे से तो हमने यही बोला आपको कि आप इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ को समझो जो बच्चे हमसे बोलना चाह रहे हैं, जो हमें बताना चाह रहे हैं। और अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो फिर बच्चे भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। और आपकी इच्छा जब होगी आप सोचोगे कि मैं तब बात कर लूँगी उससे, उस समय उसकी इच्छा आपसे बात करने की नहीं होगी। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस समय बात करें जिस समय बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं। राधे राधे।